क्या करने वाले हैं हम सब पीएच स्केल, जो बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है? सबसे पहले आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पीएच का पूरा नाम क्या होगा। पीएच का पूरा नाम, पीएच का पूरा नाम अगर आपसे पूछ दे कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता या शक्ति। समझ में आ गया कि नहीं? हाइड्रोजन की क्षमता या शक्ति, पावर बोलेगा पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच है क्या और इसका खोज किसने किया? सबसे बड़ी बात यह है कि पीएच होता क्या है और इसका खोज किसने किया? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, शक्ति कहते हैं। हाइड्रोजन की क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या तो इसी को क्या कहते हैं? क्षमता। क्या कहते हैं? क्षमता। हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। अब यहाँ से हम सब जानेंगे, इतना सा समझ में आ गया पीएच क्या है। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन की शक्ति कहते हैं। दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा किसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन। इसका खोज किसने किया? सोरेन साहब ने किया था। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये है क्या। ये करने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हाइड्रोजन किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल दिया, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पीएच स्केल, पी छोटा और एच बड़ा। समझ में आ गया? पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। याद रहेगा। किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने क्या दिया? स्केल दिया। सोरेनसन ने क्या दिया? एक स्केल दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच फार्मूला दिया था। इसने एक फार्मूला दिया था, ध्यान दो, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। पीएच बराबर माइनस लॉग प्लस एच हाइड्रोजन आयन, ये सूत्र होता है। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। क्या लिखेंगे? पीएच बराबर माइनस लॉग। समझ में गया? आगे बढ़े। उसने जो है कहा, देखिए सोरेन साहब ने कहा कि जो है कैसे निकलेगा। उसने एक स्केल में 1 से 0 से लेकर, कहाँ से? पीएच का मान जो होता है 0 से पीएच का मान स्केल में जो होता है, पीएच का मान स्केल में होता है 0 से लेकर के 14 तक, मतलब 14 तक। कितना तक? 14 तक। उसने जो है पीएच में जो है कितना तक अंक रहता है? 0 से 14 तक। 0 से सब लेते हैं ना, उसमें रहता है कि नहीं? अंक देखना, उसमें लिखा रहता है, फ़ारेनहाइट में लिखा रहता है कि नहीं? उसी तरह से पीएच स्केल में भी जो है अंक रहता है, कहाँ से? 0 से लेकर के 14 तक। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद जो हम इसका ये बनाते हैं, स्केल बनाते हैं, तब आएगा 0 से 14 तक ना बोले, 0 से 14 तक, 0 से 14 तक हो गया क्या? 0 से लेकर के 14 तक, यही स्केल उसने दिया था। इसके अंदर भी 0 और 1 के बीच में छोटा छोटा घर रहता है कि नहीं? इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझना है। ये स्केल हो गया कौन स्केल? पीएच स्केल। इसका नाम क्या रखेंगे? पीएच स्केल। यही इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? अम्ल, क्षार और लवण का पता लगाते हैं। पीएच स्केल से क्या करते हैं? अम्ल, क्षार या लवण, अम्ल, क्षार या लवण का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण का पता लगाते हैं। पीएच स्केल का क्या करते हैं? इसका खोज करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण का पता लगाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण का पता लगाते हैं। समझ में आ रहा है? इतना सा समझ में आ रहा है? बताएं पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक। अब इसी को याद करना है, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या? बताइए कि जो है कहाँ से कहाँ तक के जो है मान जो है कौन सा अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा और कौन लवणीय होगा। तो सबसे पहले ये आपको समझना होगा, अगर किसी का पीएच मान 7 आता है, अगर किसी का पीएच मान 7 होता है तो वह लवण होगा। क्या होगा? लवण होगा। इसी को कहते हैं उसका मान उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। याद रखिएगा, अगर किसी का पीएच मान कितना हो? 7 हो, तो वह जो है आपका क्या होगा? वह विलयन उदासीन विलयन होगा। किसी का अगर पीएच मान 7 हो तो वह होगा। इसके बाद अगर कहेगा 7 से कम होगा तब क्या होगा? अगर 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से जैसे जैसे कम होते जाएगा अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया? 7 से कम होगा तो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। याद रहेगा क्या? 7 से अगर कम होगा अम्ल होगा, 7 से कम होगा अम्ल, 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्ल। 7 से कम, ये तो आपका क्या हो जाएगा? लवणीय या उदासीन विलयन होगा कि नहीं होगा? लवण विलयन कहिए या उदासीन विलयन कहिए। तो पूछा जाएगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय विलयन का मान 7 से ज्यादा
ज्यादा और 14 से कम, 7 से ज्यादा 14 से कम। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम और 0 से ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, अगर जैसे ऑप्शन में कहेगा कि उदासीन विलयन है तो फटाक से किसमें मारना है? 7 से मारना है। अगर क्षार कहेगा कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय विलयन है तो दिमाग में याद रखना कि 7 से जो अधिक ऑप्शन में होगा 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 7 से ज्यादा। जैसे 7 से ज्यादा वाला देगा निम्नलिखित में कौन क्षारीय विलयन है तो 7 से ज्यादा जो ऑप्शन लगेगा उसमें मारना है। लेकिन अगर ये पूछ ले आपसे कि बताइए निम्नलिखित में कौन अम्लीय विलयन है तो 7 से कम वाला में मारेंगे, 7 से कम वाला। अब कहाँ से कहाँ तक अम्लीय होगा? अम्लीय विलयन का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? अम्लीय विलयन का मान, अम्लीय जो है विलयन का मान, अम्लीय विलयन का मान, अम्लीय विलयन का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 से लेकर के, कहाँ से? 0 से लेकर के 7 तक, 7 से नहीं 6.9 तक, 6.9 तक। 7 तो उदासीन ना हो जाएगा। 0 से लेकर 6.9 तक जो होगा हमारा अम्ल होगा। समझ में आ रहा है? 0 से कहाँ तक? 6.9 तक, 0 से 6.9 तक जो है हमारा अम्लीय विलयन होगा। कोई दिक्कत है? उदासीन विलयन तो कितना है? 7 है। ये तो याद रह जाएगा। क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन का पीएच मान अगर पूछ ले, विलयन का पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है का मान क्या होगा बताओ? 7.1 से लेकर के कहाँ तक? 14 तक। 7.1 से लेकर के 7 नहीं होगा, कैसे? 7 क्या है? उदासीन विलयन है। 7 क्या है? उदासीन। 7 होगा। 7 से 1 ज्यादा, 7.1 से लेकर के 14 तक का विलयन को हम क्षारीय विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन किसको कहेंगे? तो 0 से लेकर के 6.9 तक का जो विलयन होगा वो हमारा क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन। अगर उदासीन कहेगा तो उसका मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर उदासीन की बात की जाए तो उसका मान क्या? समझ में आया? तो आपसे जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। 7 और 8 में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा क्षार कौन है तो 8 है। समझ में आ गया? कौन है? 8। इस समय जो है क्षारीय विलयन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। क्षारीय विलयन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। तो बोलेगा कि बताओ किसी का रहेगा 7.4, किसी का रहेगा 13, तो बताएगा सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? 13 का मान, 13 वाला होगा कि नहीं? तो जैसे जैसे 7 से अधिक होते चला जाएगा क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा तो जैसे जैसे कम होते जाएगा अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। क्षार अम्ल में क्या होता है? जितना कम उतने ज्यादा खट्टा लगेगा, जितना कम उतने ज्यादा क्या लगेगा? खट्टा, अम्लीय पदार्थ होगा। और जितना इसमें क्षार का उल्टा होता है, क्षार में जितना ज्यादा होगा उतने कड़वा या तीखा लगेगा। क्षार में क्या होगा? जितना ज्यादा उतना ही क्षारीयता उसका अधिक। और अम्ल में क्या होगा? जितना कम होगा। अम्ल में जितना मान कम होगा, अम्ल में जितना मान कम होगा उतना ही क्या होगा? उसकी अम्लीयता अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता होता है HCl। HCl का मान जो है पीएच मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो सबसे खतरनाक कौन होता है? बोला रे HCl का जो पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है? 0। तो जितना कम होगा अम्ल में उतनी ज्यादा अम्लीयता होगी। और क्षार में उल्टा, जितना अधिक होगा उतना ही क्षारीय होगा। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे पूछा जाएगा जैसे जैसे अम्लीयता घटती जाएगी तो पीएच का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पीएच का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अम्लीयता घटेगा पीएच मान अधिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्षार में जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा वैसे क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगा। तो क्षार में सीधा सीधी होता है, पीएच बढ़ेगा तो क्षारीयता भी बढ़ेगा। और इसमें जो है पीएच घटेगा अम्लीयता कम हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ेगा। पीएच का मान जैसे जैसे घटते जाएगा अम्लीयता बढ़ती चले जाएगी। पीएच का मान जैसे जैसे घटता जाएगा अम्लीयता बढ़ती चले जाएगी। और क्षार में जो है क्या होता है? पीएच का मान बढ़ेगा, अम्लीय क्षारीयता भी बढ़ेगा। पीएच का मान घटेगा, क्षारीयता भी घटेगा। पूछा जाएगा क्षारीय का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 7.1 से लेकर के 14 तक। और अम्ल का जो मान 0 से लेकर के 6.9 तक, 6.9 तक। यहाँ तक समझ में गया? में अम्लीयता बढ़ने पर पीएच का मान कम होता है। पीएच का मान कम होता है। याद रखिएगा, पीएच का मान क्या होता है? कम होता है। अगर अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता कम होगा, घटेगा। अम्लीयता घटने पर पीएच का मान क्या होगा? बढ़ता ना है। पीएच का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अम्लीयता बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा। अम्लीयता क्या होगा? बढ़ेगा। तो अम्लीयता इधर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो पीएच का मान क्या होते जाएगा? कम होगा। 3 से 2 आएगा, कम होगा। बोला ना रे, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पीएच का मान घट जाएगा। लेकिन अम्लीयता अगर घट रहा है, अम्लीयता क्या हो रहा है? इधर से इधर जाएंगे तो ना घटेगा, इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा। इसका मतलब पीएच का मान बढ़ेगा। बढ़ता है कि नहीं? इधर से इधर जाएंगे तो अम्लीयता घटते जाएगा तो पीएच 3 से 4 5 6 बढ़ेगा ना। लेकिन अगर कह दे अगला, अगर आपसे कह दे क्षार के बारे में, क्षारीयता बढ़ने पर पीएच का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे पीएच भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्षारीयता बढ़ने पर पीएच का मान बढ़ता है। क्षारीयता बढ़ने पर पीएच का मान बढ़ता है। और क्षारीयता घटने पर पीएच का भी मान क्या होता है? पीएच का मान घटता है। क्षारीयता घटेगा तो पीएच का मान भी घटेगा। क्षारीयता बढ़ेगा तो पीएच का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्षार में जो होता है वही होता है, बढ़ेगा पीएच तो क्षारीयता भी बढ़ेगा, घटेगा पीएच तो क्षारीयता भी घटेगा। लेकिन अम्ल में उल्टा, अगर पीएच का मान बढ़ रहा है तो
अम्लता कम हो जाएगा। अगर पीएच का मान कम हो रहा है तो अम्लता बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा है तो 7 होगा। कुछ नहीं होता है 7 होता है। जैसे नमक हुआ, नमक का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। जो ये लवणीय या उदासीन, जिसका पीएच मान 7 रहेगा वह क्या होगा? लवण या उदासीन, लवण या उदासीन। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ें। आगे कुछ अम्ल और क्षार का नाम लिखा देते हैं जो आप सब याद करें। अमाशय का पीएच मान कितना होता है? 1। अमाशय का पीएच मान 1, हमारे साथ बोलिए, याद रहेगा। अमाशय का पीएच मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। नींबू का रस का पीएच मान 2.5, 2.5, सिरका का 3, सिरका का 3, नींबू का 2.5, सिरका का 3। टमाटर रस का पूछेगा 4.1, 4.1, पसीना का 4.5, अम्ल वर्षा का 4.6, पेशाब या मूत्र का 6, दूध का 6.5, 5 या 4 कहीं लिखा रहता है, ठीक है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। आंसू का 7.3 हो जाएगा, और खून या रक्त का 7.4, और चूना जल का 11, और मुंह का रस का जो पीएच मान कितना होता है? मुंह का या दांत का कह सकते हैं तो 5.5 होता है। तो आपको याद रखना, पूछा जाएगा पहले आमाशय का पीएच मान कितना होता है? आमाशय का 1 हो जाएगा। नींबू का रस का 2.5, टमाटर का 3, 4.1 हो जाएगा। बताओ खून का कितना होता है? रक्त का यहाँ बताएं, रक्त को 7.4, आंसू का 3.4, शुद्ध जल का 7.0, दूध का 6.5, पेशाब या मूत्र का 6, अम्ल वर्षा का 5.6, पसीना का 4.5, टमाटर का रस का 4.1 होता है। सिरका का कितना होगा? 3.0 होता है। नींबू का रस 2.5 हो जाएगा। चूना जल का 11 होता है। मुंह का 5.5, मुंह का पीएच मान कितना होगा? 5.5, मुंह का पीएच मान 5.5, मुंह का पीएच मान 5.5, याद रहेगा 5.5। आज का पीएच मान क्या हो गया? खत्म हो गया। आज जो हम बताने वाले थे यही आपका जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को